वेस्ट एशिया संकट का असर पूरे एविएशन सेक्टर पर जारी है। ड्रोन हमले के बाद कुछ समय के लिए बंद होने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानें धीरे धीरे बहाल हो रही है। वहीं सरकार ने आज संसद को बताया कि संकट की वजह से भारतीय एयरलाइंस ने अब तक 4,335 उड़ानें रद्द की है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए इस पूरे वेस्ट एशिया संकट का एविएशन सेक्टर पर किस तरह का असर दिख रहा है? जी, जब से ये संकट शुरू हुआ है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस तरह का ये चौथा हमला है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ड्रोन अटैक होता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिससे कि एक फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और करीब 7 घंटे तक जो यूएई का सिविल डिफेंस है वो इस आग पर काबू करने की कोशिश करता है। और इस दौरान जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो जो है रद्द कर दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स जो इनबाउंड थी एयरपोर्ट के लिए वो उस दौरान सर्किल करती रहती हैं जब तक कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही होती है, और उसके बाद ही वो लैंड करती हैं। और उसके बाद भी जो ऑपरेशंस हैं 7 घंटों तक पूरी तरह से जो है रद्द रहता है। लेकिन अब जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह घोषणा की है कि अब ग्रेजुअली वो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कुछ लिमिटेड डेस्टिनेशंस के लिए। एमिरेट्स ने भी घोषणा की है कि वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं जो है दोबारा से बहाल करेगा ग्रेजुअल तरीके से। हालांकि जो भारतीय एयरलाइन है एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस, उन्होंने कहा है कि आज वो पूरे दिन के लिए जो ऑपरेशन है दुबई के लिए वो पूरी तरह से अब आज भी बंद रहेंगे। और सिर्फ दुबई ही नहीं, जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं आसपास के रासल खैमा, शारजा, अबू धाबी, वो भी फिलहाल जो है वहां पे भी ऑपरेशन या तो काफी सीमित कर दिए गए हैं या पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने आज राज्यसभा को बताया कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है तब से 4,335 भारतीय एयरलाइंस की जो उड़ानें हैं वो कैंसिल हुई हैं इस संकट की वजह से। और साथ ही जो भारत से ऑपरेट करने वाली मिडिल ईस्ट के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं वो करीब 1100 से ज़्यादा कैंसिल की गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इस संकट जब से शुरू हुआ है तब से 2,19,000 के करीब ऐसे यात्री हैं जो मिडिल ईस्ट से जिन्होंने ट्रैवल किया है इस संकट के दौरान भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो भारत सरकार की प्रायोरिटी है वो है सुरक्षा, उड़ानों की सुरक्षा, और इसलिए जब तक ये संकट पूरी तरह से हल नहीं हो जाता है तब तक जो पूरी तरह से जो फ्लाइट्स हैं, ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरह से बहाल नहीं होंगे। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।